हर हर महादेव। श्रावण का दूसरा सोमवार कहते हैं, जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और किस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट जो है दूर हो जाते हैं और कहते हैं ओम नमः शिवाय का स्मरण करना। और दूसरा सोमवार श्रावण का 2024 में बहुत ही महत्व रखता है। श्रावण सोमवार में आपको हमेशा जब भी ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उसी क्षण उसी पल आपको महसूस नहीं होता, लेकिन आपके जने कितने सारे दुख कट जाते हैं। तो दोस्तों, झलकदानी चैनल पर आपका स्वागत है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। पहले भी आपने देखा है कि सावन का पहले सोमवार की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, मैंने वीडियो दी। अब सावन का दूसरा सोमवार, इस वर्ष साल में जो सावन का महीना पवित्र है, लेकिन 5 सोमवार है। ये बहुत ही शुभ संयोग है। भगवान शिव की आराधना करने के 5 सोमवार, 5 उपाय, और 5 सोमवार अगर कोई से भी उपाय आप करते हो तो आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने भगवान शिव से मांगा और आपकी मुराद पूरी ना हुई हो। तो इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर विवाह सभी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। कहते हैं सावन मास का जो दूसरा दिन वो होता है, सोमवार होता है। श्रावण मास की शुरुआत हो गई है आज 2024 से, यानी 22 जुलाई से। आज श्रावण मास के पहले दूसरे सोमवार व्रत है। आज शिव भक्त महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और कहते हैं देवों के देव महादेव, त्रिदेव, इंद्रदेव देवों के देव हैं। वो तो जितने भी मैं नाम लूँ वो तो कम है। पूजा के समय श्रावण माह को बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि ये महीना जो है बहुत ही पावन महीना माना जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु 4 महीने के लिए अब सो गए और इसी 4 महीने में पहला महीना श्रावण मास का आता है, जो कि भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि इन 4 महीने भगवान शिव ही पूरी सृष्टि को चलाएंगे। तो इसलिए सावन का महीना जो वो बहुत ही खास माना जाता है। श्रावण मास में सोमवार व्रत रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। श्रावण सोमवार का उपवास रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की के योग बनते हैं। कहते हैं अगर आप इन 5 सोमवार व्रत कर लेते हैं तो आपकी तकदीर सुख, समृद्धि और तरक्की के योग बनते रहते हैं। इस दौरान महादेव और देवी पार्वती की एक साथ पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाई चल रही है, आपका व्यवहारिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा, तो आपको पति पत्नी को मिलकर सोमवार व्रत पूजा करनी चाहिए। हो सके तो हम प्रतिदिन श्रावण की पूजा करनी चाहिए, तो आपके जीवन में खुशहाली आने लगेंगी। श्रावण माह में चातुर्मास होने के कारण इसका माह का महत्व अधिक बढ़ जाता है। इस साल सावन का दूसरा सोमवार जो व्रत है वो 29 जुलाई को पड़ रहा है और कहते हैं 2024 में यानी रखा गया सावन का दूसरा सोमवार। इसी दिन से सावन माह की शुरुआत हुई थी। जैसे कि आपने जाना है 2024 22 जुलाई से शुरुआत हो चुकी है और इस दिन प्रतिदिन योग, आयुष्मान और स्वार्थ सिद्ध योग बन रहे हैं। कहते हैं धार्मिक मान्यता के अनुसार इस योग में शिव की पूजा और व्रत रखने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप भगवान शिव की आराधना करके व्रत रखते हैं तो आपको काफ़ी फलों की प्राप्ति होती है। अगर यही आपकी कोई खास मनोकामना है तो आप 5 पशुपतिनाथ व्रत रख सकते हैं। अगर ये 5 सोमवार पावन महीना, अगर 5 सोमवार आपसे निकल जाते हैं, वीडियो बाद में देख रहे हैं या छूट जाते हैं, किसी कारण नहीं कर पाते, तो किसी भी 5 सोमवार, प्रत्येक सोमवार को मतलब 5 सोमवार अगर आप व्रत कर लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और ऐसी कोई सी भी मनोकामना नहीं जो आपने भगवान शिव से मांगी हो और वो पूरी ना कर पाए हों। कहते हैं पूजा की शुरुआत कैसे की जाए। किसी भी देवी देवता की पूजा शुरू करने से पहले संकल्प लिया जाता है। अगर इसके बिना पूजा अधूरी रहती है। अगर आप किसी भगवान की पूजा अर्चना कर रहे, व्रत रख रहे हो या आराधना कर रहे हो तो उसका संकल्प लिया जाता है और अपनी बात मन की रखी जाती है, तब आप व्रत शुरुआत करते हैं। पूजा करने से पहले फर्श पर आसन बिछाए और जिस जगह पर आप कर रहे पूजा स्थान में या आपके आसपास बिना पूजा के आप कहीं पर बैठे फर्श में, रूम में, आपको स्वच्छ कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए वहाँ पर। फिर आसन, साफ आसन बिछाकर बैठकर स्नान, निवृत्त होकर स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर आसन साफ लगाकर फिर आपको पूजा करनी चाहिए। पूजा की शुरुआत करने से पहले सिर ढक लेना बहुत ही आवश्यक है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि बिना सिर ढके भगवान पूजन नहीं लगती है, क्योंकि बिना सिर ढके पूजन नहीं करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर के समक्ष शिव चालीसा और शिव चालीसा से पहले ओम नमः शिवाय का स्मरण करके, भगवान शिव का स्मरण करके शिव चालीसा, शिव तांडव स्रोत और श्रावण मास कथा का पाठ करना चाहिए। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर
पंचामृत, जल, पुष्प, बेलपत्र, धतूरे का फूल, फल, भांग और अक्षत्र आदि, शमी। आपको पंचामृत, दही और ये सारी चीज़ों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं श्रावण सोमवार व्रत में पूजा कैसे करें, सभी लोगों के मन में है। और साधारण सिंपल सी पूजा भगवान शिव की, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल पूजा से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण सोमवार के व्रत में शाम के वक्त भगवान शिव को अक्षत्र, सफेद फूल, चंदन, भांग, धतूरा, गाय के दूध, धूप, दीप, पंचामृत, सुपारी और बेलपत्र आदि चढ़ाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। आप सभी जानते हैं, अगर आप सुबह में कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो अवश्य करिए, नहीं तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं। भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें। अगर आप पूरे दिन व्रत रख के शाम को करते हैं तो और भी अच्छा, नहीं तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें तो ये और भी उत्तम माना जाता है। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिव जी की आरती करें, शिव चालीसे का पाठ करें, मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। जो भी आपकी मनोकामना है आपको पूरी करनी है और नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलनी है। अपनी मनोकामना किसी को भी नहीं बतानी, चाहे आपकी पत्नी ही क्यों ना हो या आपकी माताजी ही क्यों ना हो, अपने मुख से सिर्फ नंदी के कान में बोलनी है और किसी को आपको अपनी मनोकामना नहीं बतानी है। भगवान शिव को सूजी के हलवे, खीर और अन्य मिठाई का भोग लगाइए। कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर आप श्रावण के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं डेली, या आप सोमवार से सोमवार 5 सोमवार दिए गए 108 बार स्मरण करते हैं तो आपकी आयु दीर्घ आयु हो जाएगी। आपकी आयु में बहुत ज़्यादा दीर्घ आयु बनती है और आपके सारे कष्ट, सारी बाधाएं दूर होती हैं। सोमवार का व्रत शाम को कितने बजे खोलना चाहिए, सभी लोगों के मन में बहुत उत्साह है कि हम कितने बजे खा लें। कभी भी कुछ लोग दोपहर को खा लेते, कुछ लोग शाम को खा लेते, कुछ लोग बहुत रात में जाकर खाते हैं। तो सही समय क्या है? शिव पुराण के अनुसार, जो शिव पुराण में लिखा गया कि उसके अनुसार 16 सोमवार व्रत की पूजा दिन के तीसरे पहर में यानी शाम के 4 बजे से आसपास शुरू करनी चाहिए। ये सूर्यास्त से पहले पूजन संपूर्ण हो जाना चाहिए जो 16 सोमवार का व्रत रखते हैं। व्रती को पूरे दिन भर शिव भक्ति कर अगले दिन सूर्य उदय के बाद व्रत खोलना उत्तम रहता है। कहते हैं वही श्रावण सोमवार व्रत खोलने का सही समय, भूल कर भी तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मसालेदार भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसमें तामसिक खाने को हाथ नहीं लगाना चाहिए। सेंधा नमक या मीठे का प्रयोग करना चाहिए और बहुत ही साधारण सिंपल खाना चाहिए। उसमें ऐसा आपको बिल्कुल भी चटपटा लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाना चाहिए। घर पर सावन में शिव पूजा कैसे करनी चाहिए? सावन में भगवान शिव को देवी पार्वती की पूजा की जाती है। कहते हैं प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति का उनका जला अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर दूध, फूल, धतूरा आदि, धूप, दीप, तिल, तेल का दीपक और देसी घी का दीपक, अगरबत्ती जलानी चाहिए। कहते हैं आखिर में शिव जी की आरती और प्रसाद का वितरण अवश्य करना चाहिए। सावन सोमवार की पूजा में क्या क्या लगता है? जो मेन सामग्री है, इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती। जो आपको चढ़ानी चाहिए, वैसे तो भाव होने चाहिए, लेकिन जितनी आपकी ज़रूरत है या आप इतने सामर्थ्य हैं भगवान शिव की पूजा में ये चीज़ें करने के लिए तो अवश्य करिए। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो अगर आप कुछ करना चाहते हो और आपकी सामर्थ्य नहीं तो भगवान से विनय निवेदन करिए कि वो आपको सामर्थ्यवान बनाए। आप ये चढ़ाना चाहते हैं, यकीन मानना भगवान से जो मांगा वो ना मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगली बार नेक्स्ट टाइम आपके पास वो सब होगा जो आप करना चाहते थे। तो पूजा सामग्री में भोलेनाथ की प्रतिमा होनी चाहिए, कच्चा गाय का दूध होना चाहिए, गंगा जल अवश्य होना चाहिए, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, मूली और लाल चंदन, रोली, जनेऊ, चावल, फूल, बेलपत्र, शमी, वस्त्र, जनेऊ, भांग, आग, धतूरा, कमलगट्टे, प्रसाद, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा, दक्षिणा चढ़ाई, जो आप दक्षिणा चढ़ाएंगे वो जल, ये सारी चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। तभी भगवान भोलेनाथ की पूजा लगती है। इससे जल अभिषेक किया जाता है और कहते हैं इसका सावन में जल अभिषेक करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। पहला महत्व ये है
कि भगवान शिव ने जो जहर पी लिया था, तब सारे भगवान ने मिलकर भगवान शिव का जल अभिषेक किया था। उसी के कारण जहर का असर नहीं हुआ था, इसलिए भगवान शिव का जो कंठ है वो नीला है जहर के कारण। तब उनको ठंडा करने के लिए, जहर को कम करने के लिए जल अभिषेक किया गया था। तभी से ये बहुत बड़ा महत्व है। दूसरा महत्व है कि माता सती ने भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर, यानी शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती उनको पाने के लिए। तो दूसरा महत्व ये भी है भगवान शिव का जल अभिषेक करना। आपको कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, अगर आप श्रावण के महीने में जल अभिषेक कराते हैं भगवान शिव का, या स्वयं भी करते हैं इन चीज़ों से, भांग, भस्म, धतूरा, गंगा जल, दही, चीनी, शहद, रोली, ये सब चीज़ें आवश्यक हैं सामग्री में। अगर आप सामर्थ्य नहीं है तो सिर्फ 1 लोटा जल लेकर भी आप जा सकते हैं, और सामर्थ्य है तो ये सबसे जलाभिषेक करिए। आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना जो ना हुई हो, भगवान शिव अवश्य पूरी करेंगे। और मेरा भी यही है, मैं भी आप लोगों के लिए प्रे करूंगी कि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करें। जैसे मेरी करते हैं आप लोग भी करें। हर हर महादेव।